हेलो दोस्तों आज की वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर होने वाली है। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जिस भी भाई का आज 4 जनवरी के अंदर एग्ज़ाम है और जिस भी भाई का टीपीओ वाला एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाला, मिनिस्ट्रियल वाला, जितने भी एग्ज़ाम है दोस्तों दिल्ली पुलिस के, सभी पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इसके अंदर जो भी मैंने 30 क्वेश्चन रखे दोस्तों वो आपकी शिफ्ट में 101% आने वाले हैं। इसकी मैं आपसे गारंटी लेता हूँ दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका लेवल भी बहुत अप होने वाला है। मात्र ये वीडियो में 30 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने उन सभी भाइयों के भी रिव्यू ऐड कर दिए हैं जिन भी भाइयों का एग्ज़ाम हो चुका है, जिनको हमारी वीडियो को देखने के बाद हेल्प मिली है। तो दोस्तों आप इनकी रिव्यू को देखकर बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जिनको नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों उसके लिए। इसके अंदर दोस्तों मैंने एक तो क्लास ये वाली बनाई है, ठीक है। और एक क्लास आएगी दोस्तों आपकी दोपहर 12 बजे के लगभग आएगी, 12 से 1 के बीच में आपकी क्लास आने वाली है। उसके अंदर दोस्तों वो क्लास 1 घंटे की होने वाली है। उसके अंदर दोस्तों मैंने सारे के सारे जो भी अभी तक के क्वेश्चन आए उन सभी को डिस्कस किया हुआ है उसके अंदर दोस्तों। और इसके अंदर चैनल में दोस्तों मैंने आपके लिए परसेंट की अलग से डाल रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस की डाल रखी है, और एक क्षेत्रफल एरिया वाले चैप्टर की डाल रखी है। इन सभी क्लासों को आप देख लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 5 दिन का काम का एवरेज 200 दे रखा है तथा 4 दिन का। दोस्तों जिस तरह से मैं करूँगा क्वेश्चन को, आपको एग्जाम में वही अप्रोच को फॉलो करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सिंपल वे में लेके चलना है अपन को। 5 दिन का काम का एवरेज कितना है, 200 दे रखा है। तो सिंपली अपन को यहाँ पे जमाना है 5 का एवरेज है अपना, यहाँ लिखेंगे एवरेज 200 हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला है 4 दिन का काम का एवरेज 100 है, तो 4 का कितना है, 100 है। तो इसके अंदर अपन इसको इंटू कर लें तो 5वें दिन का निकालना है, तो 4 5 माइनस हो जाएगा एक, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूनी 10 कितना हो गया दोस्तों, इसका योग आ गया एक तरह से 10 1000 आ गया, ठीक है। इसके बाद 4 का 100 से करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 400 हो गया। अब इसको अपन डिवाइड कर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 600। ये 5वें दिन का काम है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात दोस्तों 101%, ये आपकी शिफ्ट में आ जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ये आपकी शिफ्ट में अभी तक 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक कल की शाम की शिफ्ट में भी पूछा गया है, परसों की शाम वाली शिफ्ट में भी पूछा गया है, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है अपन को, 3:5 है तथा खर्च का अनुपात 4:7 है। ए की बचत इतनी दे रखी है और बी की इतनी दे रखी है, उनके खर्चों का अंतर निकालना है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो भी खर्च एंड में आएगा यहाँ पर लिखा हुआ, उसको अपन सबसे पहले यहाँ मान लेंगे। सबसे पहले एंड में खर्च आ रहा है तो खर्च का रेशियो कितना है, 4/7, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है अपन को, ए की बचत दे रखी है अपन को 16,000 और बी की दे रखी है 26। अब अपन को जो भी ये दिया हुआ है वो यहाँ आ जाएगा बीच में, ठीक है। दोस्तों जिस तरह से मैं करूँगा उस तरह से आपको करना है। अब इनकी आय का अनुपात कितना है, 3:5 है, ठीक है। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से, पहले इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है। तो 16 पंजे कितना हो दोस्तों, 80, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, 6×3 = 18 की 8, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना हो गया, 78,000, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे दोस्तों, कितना हो गया, 0 0 0 8 9 10, 2,000 हो गया आपका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 5 से इसको करेंगे, 5 चौक 20, 7 या 21, तो 20 - 21 कितना हुआ, 20 - 21 1 हुआ, तो आपका कितना निकल के आया, 2,000, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा था, उनके खर्चों का अंतर पूछा था। खर्च दोस्तों ये था ना आपका एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में 4 और 7 इसका डिफरेंस कितना हुआ, 4 5 6 7 3 हुआ, तो अपन इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, तो ये आपका 6,000 आ गया। दोस्तों इसके अंदर अगर वो क्वेश्चन बदलता है तो आपसे पूछ सकता है ए कितना खर्च कर रहा है, तो आपको क्या करना है, 2,000 का मल्टीप्लाई 4 से करना है। अगर बी का पूछे तो आप इससे इसको इंटू कर देना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा वो आपसे। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। जब भी ये क्वेश्चन आए दोस्तों, चाल बराबर में दूरी बटे समय लगाना है अपन को। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, 80 किलोमीटर दे रखा है प्रति घंटा, तो 80 स्पीड आपकी यहाँ आ गई। अब 2 घंटे दे रखा है, 2 घंटे कहाँ चल जाएगा, ये 2 इधर इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, तो 8 दूनी 16, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया।
इसके बाद दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास दिल्ली पुलिस में बहुत टाइम होने वाला है एग्ज़ाम के अंदर, इसलिए आप इसको कोई भी ट्रिक ना अपना कर इसको बेसिक वे में कर लेना एग्ज़ाम के पेपर पर जिस टाइप से। अब आपको क्या करना है, ये सबसे बड़ी दे रखी है तो अपन इसके अंदर फॉर्मूला ये सब लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे पॉइंट है, ये पॉइंट आपको यहाँ रखना है, इसके आगे 5.55, ये जितनी भी बार 5 है उतना लिख देना है। अब ये पॉइंट को वापस यहाँ रखा, फिर 5 5, फिर 5 5। अब अगले वाले को भी ऐसे ही करेंगे 5 5, और जो ये 5 है तो इसको अपन पॉइंट में ज़ीरो मान लें, तो 5 पॉइंट कितना हुआ, ज़ीरो हुआ। अब इधर से इसको करेंगे 5 5 5 10 करेंगे ज़ीरो, 1 5 5 10 हो गया, 5 5 10 15, और एक 16 की 6 हासिल का 1, 5 5 10 15 20 20, और एक 21 21 की 1 2 हो गया, 5 5 10। इसको इस तरह से दोस्तों आप पूरा कर लेना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक गोले के बारे में पूछा जाए। एक गोला पार्क है, गोले का पार्क है, मतलब एक गोल पार्क है, ठीक है। उसकी परिधि दे रखी है 82 मीटर, तो व्यास बताना है। तो आपको दोस्तों सिंपली परिधि दे रखी है, परिधि का फॉर्मूला अपन को हमेशा पता होना चाहिए 2πr। जो भी दे रखा होता है अपन को तो उसके इक्वल कर देते हैं। जैसे परिधि दे रखी है, अगर यहाँ क्षेत्रफल होता तो क्षेत्रफल के बराबर कर देता मैं। परिधि दे रखी है 82 82 लिख दिया। अब इसके अंदर 22/7 लिख देंगे, आर का मान निकालना है अपन को, तो 82 ये हो गया। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है। अब आर का मान दोस्तों कितना हो गया, ये 41 इंटू ऊपर 7, ठीक है, अपॉन में 22, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। और जो व्यास दे रखा है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, तो अपन इंटू करके किसकी करेंगे, 2 की, तो ये क्या निकल जाएगा, डायमीटर हो गया ये, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब इसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है तथा विक्रय मूल्य 200 है, तो कितनी परसेंट की छूट दी गई। तो अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य दे रखा है अपन को, MRP कितना है 400, विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 200। तो दोस्तों कम हुआ ना, कितना हुआ कम, 200 का। किस पे हुआ है, इस पे निकालेंगे, हमेशा हमेशा पीछे वाले पे निकालते हैं, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया दोस्तों, ये आपका 4 से काटें, 4 पंजे 20, तो 50% की डिस्काउंट दिया है। ये ध्यान रखना, इसी तरह से करना है आपको सेम टू सेम। इसके बाद एक वस्तु को 540 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो CP बताना है। दोस्तों 540 ये रहा अपन का, इसको अपन ने क्या बेचा है, 540 में बेचा है, तो क्या हो गया है आपका SP हो गया, ठीक है, SP हो गया। अब इस पर 30% का लाभ हो रहा है, तो अपन को क्या बताया था मैंने आपको सभी को, कि जब भी लाभ होगा तो और SP दिया हो तो पीछे की साइड चलेंगे, तो 100 में प्लस करेंगे 30, तो कितना हुआ 540 अपॉन में 130 इंटू में 100, ठीक है। इससे इसको काट दिया, 13 चौक 52, 2 हो गया, 13 एकन 13, 41 41 मतलब 410 कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपका CP आ जाएगा, इसको आप काउंट कर लेना, ठीक है। दोस्तों पूरा मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप वीडियो को पॉज कर करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को पूरा। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन 8वां, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है, ठीक है। उनमें से एक संख्या 70 है, ठीक है। 8 संख्याओं का कितना है, 50 है। मैंने जैसे पहले जमाया था वैसे ही जमाना है। 8 संख्याओं का कितना है, 50 है, उनमें से एक संख्या दे रखी है अपन को 70 है, ठीक है। अब पूरी 8 निकालनी है, तो 8 पंजे कितना हुआ, 40 हुआ, कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका 400, 400 में से ये टोटल 8 संख्या की वैल्यू है। अब ये 70 है, 70 को घटा देंगे इसमें, 7 3 10, और एक इधर 3, तो ये कितने का आ गया अपन के पास मान, 7 का आ गया, क्योंकि एक हटा हटा दिए अपन ने, 70 को माइनस कर दिया, तो ये कितने का आ गया, 7 का आ गया। अब 7 का एवरेज पूछा था, तो 7 की डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हमें एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 20% बढ़ाई जाती है। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, x+y+xy/100। इस क्वेश्चन के अंदर आपका ये लगेगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जैसे कोई भी दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ये मतलब इसके अंदर आपसे वर्ग में भी पूछ सकता है, आपसे क्षेत्रफल में भी पूछ सकता है, इसमें आपसे त्रिभुज में भी पूछ सकता है, इसमें आपसे व्रत में भी पूछ सकता है, सब में पूछ सकता है आपसे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ आए थे, यहाँ वर्ग रख देगा, वर्ग की लंबाई बताओ, चौड़ाई बताओ, इस टाइप से,
ठीक है। अब इधर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई बढ़ाई जा रही है तो हमें +10। अब क्या हो रहा है, चौड़ाई भी 20% बढ़ाई जा रही है। अगर बोलता ना घटाई जा रही है तो यहाँ माइनस आता, और ये बढ़ाई जाती है तो यहाँ प्लस आता। ठीक है, तो अभी दोनों में ये सेम ऐसा ही करना है। तो ये कितना हो गया अपना 30 हो गया, इससे इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया आपका 32%। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है। दोस्तों सबसे पहले हमने वस्तु मान ली है 100 को 30% की हानि पर बेचा तो कितना हो गया अपना एस पी अपन का 1 आया है। कितना आया, SP 1 आया है। 30% हानि पर बेचा है। ठीक है, यदि x प्लस 100 में बेचा जाए, ठीक है, तो कितना, तो भी 10% की हानि होती है। मतलब अपन को दोनों केस में हानि हो रही है, पहले 30% की हानि हो रही है और दूसरे केस में अपन की 90% की हानि हो रही है। 10% मतलब 100 में से -10 तो 90% की। तो आपके पास SP 1 निकल गया, SP 2 निकल गया। अब आपके पास क्या है, ये बेचने वाली वैल्यू, ये SP है आपका। ठीक है, ये भी SP है। SP के अंदर डिफरेंस कितना है, 100 का है। इसमें डिफरेंस कितने का है आपका, 70 से 90 हो रहा है। कितने का है, 20 का डिफरेंस। कितने पे है, 100 इसका डिफरेंस है। तो इससे आप इसको काटना, 2 से काटना 5 बार। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, तो x बताना है आपको, x का मान। तो अपन पहले इससे दोस्तों अपन का 5 से इंटू करेंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, CP निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको एक्स वैक्स सब निकाल सकते हो। अब आप इसके अंदर दोस्तों, इससे एक्स अपन का CP निकल गया तो अपन CP से दोस्तों 30% की हानि कर देंगे तो अपन का ये क्या निकल जाएगा, मैंने आपको बताया था 30% की हानि कर देंगे तो अपन का ये 50 500 इंटू में इस तरह से ये अपन का SP 1 निकल गया। अगर SP 2 निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, मैंने आपका CP निकाल दिया मेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, 600 का सामान 540 में बेचा तो लाभ या हानि परसेंट निकालना है। तो 600 से क्या निकल रहा है, 540 हो रहा है, तो 540 कम हो रहा है तो ये तो हानि ही होगा ना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली 600 ऐसा का ऐसा रखना है, 540 इधर रखना है। बेचा हुआ है और ये ख़रीदा हुआ है। अब इसमें कितना डिफरेंस, इसको इससे काट लेते हैं चलो। 6 इसके अंदर डिफरेंस कितना आया, 6 का, अपोन किसका, 6 का इंटू 60 का। इससे ये काटा अपन ने, 6 से एक बार काटा तो 10% इसकी लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है दोस्तों, P बराबर 250, R बराबर रेट दे रखी है, T बराबर ये दे रखा है, ऐसा ये दे रखा है। दोस्तों आपसे 101% ये क्वेश्चन आने वाला है। आपको बस कुछ नहीं, सिंपली या तो P गायब करेगा या R गायब करेगा या T या SI। ठीक है, अब जो भी गायब करे आप इसके अंदर बस मान रख देना उसका। अब जैसे SI दे रखा गायब है इसके अंदर, तो SI के अलावा P दे रखा है अपन को 250 इंटू रेट दे रखी है अपन को अपॉन में 3। ठीक है, अब इससे अपन ने ये काट दिया, 5 से काट दिया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 काट दिया, 3 तिया 9, 25 इंटू में 9 अपॉन में 2। तो ये आपका क्या निकल गया, SI का मान निकल गया। ठीक है, साधारण गया। इसके बाद है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर वापस आता है। दोस्तों जब दूरी सेम दे रखी है ना आने जाने की, और एवरेज स्पीड निकालनी है और अपन को ये दे रखी है स्पीड है दोनों, तो सिंपली कुछ नहीं, 2xy लगाओ, x प्लस वाई लगाओ, एकदम आंसर पाओ। ठीक है, 60 इंटू में 40 अपॉन 60, 40 कितना हुआ 100। इससे आपका ये डिवाइड हो गया, 6 चौक 24 दूनी 48 हो गया। ये आपकी एवरेज स्पीड निकल गई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 180 मीटर तय करता है 18 मिनट में, तो चाल बतानी है अपन को। अपन को सिंपली क्या फॉर्मूला याद है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी दे रखी है 180 मीटर, टाइम कितना दे रखा है 18 मिनट दे रखा है। ठीक है, बस अपन को ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें मीटर और किलोमीटर में ये चक्कर पड़ जाएगा, तो उसको ये ध्यान रखना है ये मीटर में ये किलोमीटर में। तो अब ये 18 मिनट है, 18 मिनट को किस में बदल लेंगे, सेकंड में। तो ये क्या हो गया, मीटर बटे सेकंड हो गया। अब इसको किलोमीटर बनाना है तो किलोमीटर कैसे बनाएंगे, 18/5 से इंटू करके। ठीक है, तो ये 18 से 18 गया, ये आपका 6×3 = 18। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/5 किलोमीटर पर आवर, पूरा का पूरा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी वही काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, ये इतने में कर रहा है ये इतने में कर रहा है, दोनों एंड में फाइनल कितने में कर रहा है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं, 30 इंटू में 10 करके अपॉन में इनको प्लस करके लिख देना है।
ठीक है। ये आपका कितना आ गया 30/4 में करेगा। ठीक है, ये आपका 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम 15 क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, ए बराबर में कितना 12 दिन में एक काम करता है, 4 दिन काम करने के बाद काम कितना काम मतलब कितना काम बच गया। तो दोस्तों 4 दिन काम कर लिया, 12 में से 4 कितना हुआ, घटाएंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। कितना टोटल काम है 12 हो गया। ठीक है, तो 4 से काटें 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो आपका आंसर कितना आ गया 2/3 काम बाकी है। दोस्तों इसके अंदर क्या करना है आपको, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4:5 एल बी ये दे रखा है 3:4, तो आयत के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, क्या करेंगे अपन L/B कर देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब इसके अंदर लंबाई कितनी दे रखी है 4, अपन को इंटू में 5 दे रखी है ये, और ये कितनी दे रखी है 3 इंटू में 4, तो 5 चौक 20 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। तो ये आपका दोनों आयत के क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है, तो 2 घंटे में दूरी बताना है। दूरी का फॉर्मूला 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी का फॉर्मूला निकालना है तो S इंटू में T हो गया। अब कितना दे रखा है, स्पीड दे रखी है अपन को 60, टाइम दे रखा है 2, तो आंसर आ गया अपन के पास 120 किलोमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछे, जब भी ये पूछेगा तो आपको क्या करना है, एक्स का बोला है तो एक्स का इंटू में 30% दे रखा है, तो 30/100 बराबर में किसके 600 के। तो आपका ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 इधर आ गया, ये 3 नीचे आ गया, तो आपका आंसर आ गया 2000। इसके बाद एक क्वेश्चन दोस्तों आपका, एक नाव की दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की 30 किलोमीटर मतलब दे रखा है कि दूरी 5 घंटे में चलता है। ठीक है, तो आपको दे रखा है दिशा में तो कितना चल रहा है 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, तथा विपरीत में चल रहा है 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में। तो नाव की स्पीड बतानी है, तो अपन को कैसे करना है दोस्तों, अपन को डाउन स्ट्रीम पता है क्या होता है एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम होता है एक्स माइनस वाई, ये चीज़ पता है अपन को। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम में मतलब ये अपन का क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये याद है आपको सभी को। इसके बाद 30 किलोमीटर दूरी है आपकी, कितने 5 में, तो 5×30 60 आ गया। तो अपन के पास इसका मान कितना आ गया 60 आ गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर में 60। ठीक है, 30 है, सॉरी दोस्तों ये 300 नहीं थी 30 थी, तो कितना हो गया 5 से काटेंगे 6 बार, तो ये आपका 6 हो गया। तथा विपरीत 30 किलोमीटर की दूरी कितने में, 30 किलोमीटर की 2 घंटे में, तो कितना हो गया 15 बार। ठीक है, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, ये तो काट देंगे, प्लस माइनस है, इसको कितना हो गया ये 2x हो गया, फिर ये इधर कितना हो गया 15 में 6 जोड़ेंगे, 15 5 20 और 1 21, तो x का मान कितना आ गया 21/2। और आपसे x का ही पूछा था, नाव का ही पूछा था। ठीक है, नाव हमेशा x होती है और y हमेशा धारा होती है, तो आपका मान निकल के आ गया। इसके बाद है दोस्तों, एक वस्तु का CP दे रखा है 500 है, तथा SP दे रखा है 550, तो प्रॉफिट बताना है। तो CP और ये SP, इसका डिफरेंस कितना हुआ 50 हुआ। अब किस पे निकालेंगे, CP पे निकालेंगे, इनटू में 100 करेंगे, फिर ये इधर से ये इधर से ये इधर से ये इधर से, तो ये आपका आंसर आ गया 10% प्रॉफिट हुआ। इसके बाद है, एक वस्तु का MRP दे रखा है 10,000 दिया गया है, 20% छूट देने के बाद SP बताना है अपन को। तो 10,000 सिंपल अपन को MRP ऐसा का ऐसा लिखना है। इसके बाद 20% छूट देंगे, तो 100 में से देंगे अपन 20%, तो कितना हो गया 80%। 80 की अपन मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे, तो अपन का कितना आ गया 8,000 में अपन ने वो वस्तु दे दी। ठीक है, इस तरह से 22वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज के बारे में है। एक त्रिभुज की भुजा दे रखी है अपन को कितनी, 6 दे रखी है, 8 दे रखी है, 10 दे रखी है। इसका अपन को सिंपली क्षेत्रफल पूछा गया है, तो अपन क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अपन को फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, आपके को एक फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए, S बराबर √S, S-A, S-B, S-C। ये सारे त्रिभुजों पे लागू होता है जिसकी भी ABC लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी हो। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले S निकालना चाहिए, आना चाहिए, सबका जोड़ करके अपोन में 2 कर देंगे तो S निकल जाएगा। अब इसमें कैसे निकालेंगे अपन, 8 से कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया, 8 से 14, 8 से कितना हुआ सॉरी 14, 14 में कितना जोड़ेंगे अपन 10 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया 2,
2 से काटेंगे एक बार, 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना हो गया 12, इंटू में 12 में से 6 गए कितना हुआ 6, 12 में से 8 गए कितना हुआ 4, 12 में से 10 गए कितना हुआ 2 हुआ। अब इसके अंदर इसको 6 इंटू 2 लिख लूँ, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। तो अब कैसे निकालेंगे, 1 6 तो बाहर आ गया अपने, ठीक है, 1 2 बाहर आ गया। अब 1 4 में से 2 निकाल देंगे, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो इसका कितना आ गया 24 आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, आप करके देख लेना इसको सिंपली बड़े फॉर्म में अगर करो तो। इसके बाद एक व्यक्ति की मासिक आय 70,000 है, वह 18% खाने पर, 33% किराए पर, 10% घूमने पर खर्च करता है, तो अंत में कितने बचेंगे। तो सिंपल ही आपको जब ये बोल रखा हो ना, ये रामायण दे रखी है 18% इधर कर रहा है उधर कर रहा है 20% ऐसे वैसे करके, तो इनको सबको प्लस कर देना। लेकिन जहाँ आपको शेष बोल दिया तो वहाँ आपका फॉर्म बदल जाएगा क्वेश्चन करने का। आपको 100 अनुपात में 18 को 100 में से माइनस करके इस टाइप से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ इस टाइप का दिखे वहाँ सबको प्लस कर दो। अब कैसे करना है, 8 4 12 और एक 3, 3 4 5 6, 63 हो गया। अब 63 को क्या करना है अपन को, अंत में कितने बचेंगे, 63 तो खर्च कर दिया, 100 में से घटा देंगे, 7 3 10 हो गया, 6 7 3 37, तो ये 37 हो गया। 37 इसके अकॉर्डिंग रख देंगे अपन, इस पे से ही तो निकालना है उनको। तो अभी अपन का आंसर निकल गया। तो कितना हो गया, 7 7 49 की 9, हासिल का 4 7 21 और 4 एक 25 हो गया, और ये आपका 25,900 बच गया आपके पास। इसके बाद है 25वां क्वेश्चन, ए अनुपात बी 9:4 है, बी अनुपात सी 8:2 है, ए बी सी का निकालना है अनुपात। इसके अंदर क्या करना है अपन को, ए और बी जो देखना है आपको, सबसे पहले कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, तो ये बी कॉमन आ रही है, इधर भी है इधर भी है, तो अपन बी को सेम कर देते हैं। यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना है 8 है, 4 को इंटू करेंगे 2 से तो 8 बन जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। इसको ही नहीं करेंगे, इसको भी करना है इंटू, ये ध्यान रखना। अब इधर कितना हो गया, 2 का 2 ऐसा का ऐसा ही रख दिया, तो आपका ये आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन में सिंप्लीफिकेशन में हो थोड़ा क्वेश्चन, 2 1 2 2 चौक 8 2 9 18 9 4 1। ठीक है, इसके बाद है आपका ए अनुपात बी 4:6 का रेशियो है, ए का मान 120 दिया है, तो ए बी का डिफरेंस पूछा है। ए और बी अपन यहाँ जमाएंगे इस टाइप से, ए का मान कितना दे रखा है आपको 120, ए में क्या इंटू हुआ है, ए में हुआ है 4 दिए 30 इंटू हुआ है तब जाके ये आया है, तो सेम अपन को बी में इंटू कर देंगे। ठीक है, 6 के अंदर 6 दिया 18 हो गया, 18 80 में डिफरेंस कितना हो गया अपना 8 और 80 में 60 का हो गया। ठीक है, 18 इसके अंदर 180 में और 120 में। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, कैसे कर सकते थे मैं बताता हूँ। 4:6 में इस टाइप से था, इसके बाद क्या दे रखा है 4 का ये दे रखा है अपन को, कितना हो रहा है 4 या 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको तो निकालो ही मत, सिंपल ए बी का डिफरेंस पूछा है, ए और बी का अनुपात में डिफरेंस कितना है 4 5 से 2 का है, तो 2 इंटू 30 करेंगे कितना आ गया 60 आ गया। ये एक स्टेप बच गई ना आपकी। इसके बाद पूछा गया है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। इसको एंड में करेंगे, अभी पहले दूसरे क्वेश्चन करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है कितनी 6√3 है, तो एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, √3/4 ए स्क्वायर होता है। अब इसके अंदर क्या दे रखी है, इसकी भुजा दे रखी है 6√3, तो अपन यहाँ √3/4, इसकी भुजा दे रखी है अपन को कितनी 6√3 इंटू 6√3, क्योंकि ये ए स्क्वायर है। ठीक है, 2 बार कर दिया है मैंने, इसको इंटू 2 2 कर दिया, 2 से काट दिया 3 बार, 2 से काट दिया 3 बार। ठीक है, अभी 3 थिया 9 और एक पूरा हो जाएगा 3, 9 9 18 9 थिया 27, 27√3 आंसर। इसके बाद है, एक क्लास में कुल कितने 50 विद्यार्थी है, लड़के लड़कियां 10:15 है, लड़के लड़कियों का अनुपात दे रखा है 10:15, तो गर्ल बतानी है अपन को। तो इसके अंदर क्लास में कुल कितने हैं 50 है, टोटल इनका अनुपात कितना है 10:15, तो टोटल दोस्तों क्या करेंगे अपन, इसके अंदर जो ये अनुपात है ना इसके बराबर कर देंगे, 1 1 2 25 हो गया टोटल। 25 किसके बराबर 50 के, 25 से 2 करेंगे इंटू में तब 50 आएगा, तो यहाँ क्या वैल्यू है 2 है। अब इसके अंदर गर्ल लड़के ये है और जो गर्ल्स है ये है, तो अब गर्ल्स पूछिए 15 दूनी 30।
अगर आपसे इसका डिफरेंस पूछता तो कितने का डिफरेंस है इसमें, 10 और 15 में 5 का, 5 दूनी 10, 10 हो गया आपका डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद आपका 30वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको सिंपली है ना 400, ये जो 480 के अंदर ये सिंप्लीफिकेशन से पूछा जा रहा है। इसके अंदर अपन को बस ये करके इसको भाग में कर दिया, बोर्ड मास लगा देना सिंपली। अब इसके अंदर 1/4 प्लस 1/2, इसको हल कर लेते हैं पहले। 12 चौक 48 हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो कितना हो गया है 20 माइनस में 1/4 प्लस 1/2। अब इसके अंदर आप एलसीएम ले लेना इसको। ठीक है, अब हम करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ट्रेन वाला। इसके अंदर दोस्तों एक ट्रेन दे रखी है अपन को, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो अपन को कितना दे रखी है, इस एक तो अपन को डिस्टेंस ये दे रखी है और ये याद करनी है अपन को। तो अपन ने 300, देखो मैं सॉल्व करना बताता हूँ, चाल बार दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला याद है, इसके ऊपर सेम टू सेम अपन को अप्लाई करते जाना है। डिस्टेंस अपन को 300 दे रखी है पहली, और दूसरी दे रखी है एक्स, पता करनी है अपन को। ठीक है, अपन को यहाँ क्या क्या दे रखा है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब क्या दे रखी है स्पीड, स्पीड यहाँ आ जाएगी तो कितना हो गया 60 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम हो गया, ये टाइम ऊपर चल गया, 30 सेकंड में पार कर लिए, तो ये 30 सेकंड यहाँ आ गया। अब आप ध्यान रखो, ये मीटर में, ये सेकंड में, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको अपन किस में बदल लेंगे, मीटर बटे सेकंड में। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको 300 प्लस एक्स, इसको पूरा इंटू कर देंगे यहाँ पे, 30 इंटू 60 इंटू 5/18। ठीक है, अब इससे काटेंगे 6×6 = 18, 3 से काटेंगे ये, तो कितना हो गया इधर अपने पास 500। 500 में से 300 घटाएंगे, कितना बचेगा 200। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे 30 क्वेश्चन करवाए दोस्तों। इसकी गारंटी है दोस्तों आपके 100% ये आपके क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, जो आज वाली शिफ्ट भी और जो आने वाले दिल्ली पुलिस में, जिसमें भी HCM हो गया, AWO हो गया, ये सारे TPO वगैरह के एग्ज़ाम है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह हम आपको मैथ्स के क्वेश्चन कराते रहे, GK के क्वेश्चन कराते रहे, और सारे क्वेश्चन का पैटर्न बताते रहे। ठीक है।